साधु की महिमा। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वे बहुत दयालु और अच्छे मन के होने से उस गांव के प्रजा साधु के आने तक उनके लिए आहार सिद्ध करके रखते थे और उनके आते ही खुशी से समर्पित करते। साधु स्वीकार किए हुए भिक्षा की आहार को गरीब या रास्ते में गुजरते हुए लोगों को बांटते हुए बाकी का खाता था। कभी कभी तो पूरा आहार दूसरों को बांटकर खुद भूखा रहता। उसके बाद पूरा दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन वह साधु एक अमीर के घर भिक्षा स्वीकार करने गया। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह बहुत ही कंजूस और बुरी थी। अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाती। फिर भी साधु की पीछा छुड़ाने के लिए उसने नया आहार भिक्षा में डाला। अगले दिन भी साधु उसके घर भिक्षा के लिए आने पर बासी चावल डाला। तीसरे दिन साधु के घर के पास आते ही उसने एक गंदी चाल चली। क्या कुछ करने पर भी ये साधु बार बार मेरे घर आता रहता है। इस गांव से इसका पीछा छुड़ाने के लिए इसको चावल में जहर मिला के देना ही होगा, बोलकर रसोई घर में जाकर चावल में जहर मिलाया। उसके बाद उस जहरीली चावल को लाकर साधु को दिया। उस चावल को स्वीकार करके साधु इधर उधर घूमकर शाम को उसके रहने के पेड़ के पास पहुंच गया। चावल खाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए साधु को एक युवक थक के कमजोरी में चलता हुआ दिखा। तुरंत साधु उस युवक को पास बुलाकर, बहुत कमजोर लग रहे हो, पता नहीं कब खाया होगा, थोड़ा चावल खा लो और कुछ देर बैठ के जाना, बोलकर अमीर घर वाली के देने के खाने को पूरा उसे दे दिया। पहले ही बहुत भूखा होने से उस युवक ने पूरा चावल जल्दी खा लिया। बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा स्वादिष्ट है। मेरी भूख बुझाने के लिए आपका धन्यवाद, बोलकर अंधेरा होने से पहले ही वह युवक तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्य से वह युवक उस अमीर घर वाली चावल में जहर डालकर दान करने वाली का बेटा था। घर पहुँचते ही उसका सिर घूमने जैसा लगा। तुरंत माँ के आंचल में सिर पकड़कर सो गया। बेटे की स्थिति को जानकर माँ कोसती हुई रोने लगी। उस युवक के पीछे पीछे ही आए हुए साधु ने अपने वैद्य की कला से उसे बचा लिया। तब वह रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगकर साधु के पैरों पर गिर पड़ी। तब से पूरी जीवन सबकी मदद करती हुई अच्छे से रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमारी दृष्टि और सोच हम पर ही भारी पड़ते हैं। खरगोश और कछुआ की दौड़। एक दिन जंगल में खरगोश रहता था। उसको बहुत गर्व था कि वह बहुत तेजी से भाग सकता था, लेकिन कछुआ बहुत धीमे और नादान था। इसलिए खरगोश हमेशा उस कछुआ को छेड़ता था। इतने धीरे से चल रहे हो, क्या तुम कम से कम इस जगह से दूसरे जगह जा पाओगे? इस तरह उसको छेड़ता था। तुम इतने धीरे चलते हो कि कभी भी कहीं भी सही समय पर नहीं पहुंच पाओगे, बोलकर हंसती थी। तुम अगर मेरे साथ दौड़ लगाओगे, मुझे तुम्हें हराना बहुत आसान है, ऐसे खरगोश बहुत गर्व से कहता था। ठीक है दोस्त, तुम्हारे खुशी को रोकने वाला मैं कौन हूँ? उस दौड़ लगाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। ऐसे कहकर कछुआ भी दौड़ के लिए तैयार हो गया। सोच लो, बाद में ऐसे भी चल नहीं पाओगे, ऐसे खरगोश कछुआ को छेड़ता था। उसको जीतना मुश्किल है, ये मालूम होते हुए भी कछुआ ने दौड़ के लिए आगे बढ़ा। ये बात पूरे जंगल के जानवरों के बीच फैल गया था। कुछ जानवरों ने कछुए दौड़ लगाने के लिए अपमान करता था, लेकिन कुछ और जानवरों ने उस कछुए को प्रोत्साहन भी करता था। दौड़ लगाने वाले दिन जंगल के हर एक जानवर
उस दौड़ देखने के लिए उस जगह के पास आ पहुंचे। खरगोश बहुत गर्व के साथ उस मैदान में आया, लेकिन कछुआ ने बहुत विनय और धीरज के साथ मैदान में आ पहुंचा और बंदर को खेल की मध्यस्थ की तरह दोनों जानवरों ने चुने। दौड़ शुरू होते ही खरगोश उसके तेज रफ्तार शुरू किया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश ने मुड़ के पीछे देखा। दूर दूर तक कछुआ नहीं दिखा। हा हा हा, मेरे साथ कभी भी वो कछुआ नहीं जीत सकता। मैं क्यों अपने शरीर को तकलीफ दूं? कुछ देर आराम करके धीरे से उठकर इस दौड़ को मैं बहुत आसानी से जीत लूंगा। ऐसे सोचकर एक पेड़ के नीचे अपने आंख बंद करके आराम से सो गया। कुछ देर बाद कछुए ने अपने धीमे चलन के साथ उस पेड़ को पार कर लिया। पार करते हुए उसने सोते हुए खरगोश को देखा और फिर भी अपने उस धीमे चलन के साथ दौड़ को आगे बढ़ाया। ऐसे ही चलते चलते समाप्त रेखा के पास पहुंच गया। जब कछुआ समाप्त रेखा के पास था, खरगोश अपने नींद से उठ गया। अरे यार, वो कछुए तो बहुत दूर चला गया। मैं क्यों इतना देर सो गया? मेरा गर्व ही मुझे हराने वाला है। ऐसे कहकर अपने तेजी रफ्तार शुरू किया, लेकिन जब तक वह खरगोश आया, कछुए ने समाप्त रेखा को पार कर लिया। जंगल के हर एक जानवर कछुआ को बहुत सारे प्रशंसा दिए और इसी दौड़ से खरगोश भी सबक सीख लिया। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता, तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్యో दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया
और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए।